हेलो गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली एनसीईआरटी की वीडियोस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की नहीं देखी हैं तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। आज मैं कराऊंगी आपको टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन we have learned in class 9th that during a chemical reaction atom of one element do not change into another element। ये बोल रखा है कि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब रिएक्शन होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटम दूसरे में चेंज होगा, नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो एटम्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे मिक्सचर में से और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर और कहीं और दिखाई देंगे। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। तो इसमें बोल रहा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है पहले ब्रेक करना एंड देन मेक करना बॉन्ड्स को बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस, ताकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो। तो यू हैव विल स्टडी अबाउट दिस बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम इन द चैप्टर 3rd एंड 4th। तो आप स्टडी करोगे टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में चैप्टर 3rd एंड 4th में। तो फर्स्ट रिएक्शन है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एज इज नेम इंडिकेट कॉम्बिनेशन, इट मीन्स टू एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जहाँ पे दो एटम कंबाइन करके क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी नेम से ही पता चल रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक्टिविटी 1.4 में शो कर रखा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस बीकर में ना कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है CaO। तो इसे आप लर्न कर लेना, नोट कर लेना, CaO। तो क्या कर रखा है, स्लोली ऐड वाटर टू इट। पहले क्विक लाइम डाला गया एंड देन ऐड करो वाटर इन इट एंड टच द बीकर। आप इस बीकर को टच करो, आपको डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको फील हो रहा है टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ। तो देखो इसमें क्या होगा, ये नीचे रिएक्शन भी शो कर रखी है कि जब हम क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बोल रखा है जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लेक लाइम, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस को। तो ये कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट समटाइम कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारी हीट रिलीज होती है, मतलब कि राइज हो जाएगा टेम्परेचर में इन द टाइम ऑफ प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा होगा उस वक्त अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और फॉल इन टेम्परेचर होता है दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, एक्सो और एंडो, तो दो तरह की रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक और एक हमारी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, और एंडो में क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर। तो यही बता रखा। तो ये जो रिएक्शन है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड वाली, ये आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल भी है और कॉम्बिनेशन का भी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो टू रिएक्टेंट यहाँ पे कंबाइन कर रही हैं और लास्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In this reaction, calcium oxide and water to combine a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed, two or more reactant combine हो रहे हैं, is known as a combination reaction. वो reaction जहाँ पे two हमारे reactant combine होकर एक single product form करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, combination reaction। तो इसमें ये शो को बता रखा है और इसमें आपको पहले कोई डेफिनेशन लर्न करनी है एंड फिर एक एग्जाम्पल शो कर देना है। उसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसमें देखो क्या बता रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13। जो आप पढ़ चुके हो उसमें स्लेक लाइम प्रोड्यूस हो चुका है। स्लेक लाइम को ऑल्सो नोन लाइम वाटर, हम लाइम वाटर भी बोलते हैं स्लेक लाइम को, इसे नोट कर लेना, स्लेक लाइम ऑल्सो नोन एज ए लाइम वाटर। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम जो प्रोड्यूस हो चुका है ऊपर 1.13 में इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स को वाइट वॉश करने में इसी का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड
इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। आपने देखा होगा जब हम वाइट वॉश करते हैं वॉल्स पे तो स्टार्टिंग में जो वॉल्स होती है वो येलो होती है, वाइट नहीं होती प्योर, बट आफ्टर 2 और 3 डेज इट बिकम वाइट, वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम वॉल पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हो तो वो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज ए लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन फॉर्म कर लेता है ऑन द वॉल। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म 2 और 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग। ये 2 और 3 डेज के बाद बनता है एंड गिव a shiny finish to the wall, and it is interesting to know that chemical reaction for the marble also। इस limestone को ये marble का भी फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। तो ये COH2 जो है हमारा प्लस CO2, जो COH2 है वो आपका एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन होगा इसका, तो इसलिए AQ उसकी वो दिखा रखी है स्टेट। CO2 गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका फॉर्म होगा वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा और H2 लिक्विड। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो वॉल्स होती है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉल्स अपीयर वाइट आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। तो इसका ये वाला आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हम कॉम्बिनेशन की और भी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल दे रखा है बर्निंग ऑफ कोयल। बर्निंग ऑफ कोयल भी कॉम्बिनेशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा कार्बन सॉलिड फॉर्म में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आपका क्या फॉर्म होता है? CO2। तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, बिकॉज हियर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स वाई। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर में भी देख सकते हो 2H2 plus O2 combine to form the water। तो in simple language we can say that when 2 or more substance or element or combine, जब combine होकर एक single product बनाते हैं and that is known as a combination reaction। तो यहाँ देखो ये definition शो कर रखी है कि यहाँ पे बोल रखा है जब 2 reactant combine करते हैं एक single product बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे combination reaction। In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved। जो पिछले वाली एक्टिविटीज में क्या रिलीज हुई थी? हीट। तो दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। तो सेम मिक्सचर आपका क्या हो गया था? गर्म हो गया था। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल शो करके जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ मीथेन। उसको हम मीथेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ क्या करके बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिखी है। जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, नेचुरल गैस का फॉर्मूला हमारा क्या है? CH4 + 2O2 में बर्न करोगे। तो याद रखना जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब भी हम कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और वाटर फॉर्म होता है और प्लस में हीट एंड लाइट रिलीज होती है, तो CO2 और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये इसकी हमारे को दिखाएगा प्रोडक्ट। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हो कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है जो भी हम खूब फूड खाते हैं, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है? एनर्जी की। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, जो हम ईट करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम डाइजेस्ट होता है हमारा फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो हमारा फूड है वो ब्रेक होगा सिंपल सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे हम राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है वो सिंपलेस्ट होती है और जो हमारा फूड जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब आपको पता है जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? हमने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाया, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल में स्टोर हो जाएगा। तो दिस ग्लूकोज कंटेनिंग कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब हम सांस लेंगे मतलब रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन एंटर करेगी और ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। द स्पेशल ऑफ दिस नेम जो ये रिएक्शन का है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका फूड ऑक्सीडाइज होता है विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के साथ साथ आपका फूड भी ऑक्सीडाइज होगा और जब भी हमारा फूड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और एनर्जी को आप यूटिलाइज करते टू परफॉर्म द डेली लाइफ फंक्शंस। तो वही है, यहाँ पे यही शो कर रखा है इस रिएक्शन में। फिर इसका आपके बाद इसको एक्सप्लेन करके हमें रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन क्या होगी? C6H12O6 + 6O2 गिविंग राइज टू 6CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो ये वाला है, ठीक है।
तो इसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है, हीट। अब बोल रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो हमारे वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम डिकम्पोज करते वक्त, मतलब द वोल जो हम सोइल को डग करते हैं, खड्डा खोद के उनको डालते हैं वेजिटेबल्स को, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट में खाद बनती है वेजिटेबल सब्जियों से, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मी का। जैसे हमारी CNG गैस वगैरह बनती है, तो इन सब में भी क्या है, तो गैस रिलीज हो रही है, तो जब गैस रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये बोला कि सिंगल प्रोडक्ट भी बन रहा है और वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट आउट हो रही है। तो हमें पता है जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट होती है।